1200 साल पहले से गांव बसा। भाई तू उठ के बार बार इधर में क्यों आ जाए? ये जरा सा हो जाएगा फिर यही आके बतावेगा। वो कह रहा था ना गुस्सा क्यों किया। मैंने कहा भाई एक बात बता, बेबे ने तो शॉल दी, भाई ने तुम्हें पगड़ी बनाई, नाम मैंने बदलवाया, बजट मैं सेंशन करूंगी है? तो कह रहा था नहीं भी बहन। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं, क्या कर रही? देख 3 हमारी निगम पार्षद बैठी, तीनों सारा महिला शक्ति ने कैसे संभाल रखा है, और काम फिर भी बेबे ही आएगी। बहुत शुभ अवसर है कि आज पालम गांव की इस धरती पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली का बना, जिसमें 66/11 केवी का ये जो सब स्टेशन बना है, वो भी एक नई टेक्निक के माध्यम से। एक होती है GIS और एक होती है AIS। तो AIS तो पुराने स्टाइल की, इसमें कई एकड़ जमीन लगानी पड़ती है, तब जाके सब स्टेशन बनता है, तब बिजली दी जाती थी। अब दिल्ली जैसे शहर में जहां एक एक फुट जमीन की कीमत लाखों में है, ऐसे में करोड़ों रुपए की जमीन के ऊपर करोड़ों रुपए का स्टेशन लगाना दिल्ली के लिए एक अपने आप में बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है। परंतु इस GIS प्रोजेक्ट के माध्यम से 3 मंजिला सब स्टेशन बनाना कम जमीन में, यानी कि जो नॉर्मल कोर्स में 3000 एकड़ जमीन लगती, वहां पे 1100 एकड़ में ये काम हो सकता है। इस तरीके के इस प्रोजेक्ट में काम चलता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मंत्री आशीष सूद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने लगातार दिन रात इस प्रोजेक्ट के पीछे लग करके इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया, और ना केवल इसे पूरा कराया बल्कि आगे आने वाले बाकी प्रोजेक्ट भी बिल्कुल समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, और दिल्ली को लगातार इस तरह के नए सब स्टेशन मिले, दिल्ली में बिजली की नई परियोजनाएं लागू हो, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। भाई ताली बजाओ तो देख से बजाओ, नहीं तो ना बजाओगे। आदरणीय धर्मदेव सोलंकी जी, भाई कुलदीप सोलंकी जी, हमारी निगम पार्षद बहन सीमा पंडित जी, इंदर कौर जी, सुषमा राठी जी, और BSES से हमारे डायरेक्टर और ग्रुप CEO आदरणीय अमल सिन्हा जी, CEO अभिषेक रंजन जी, CEO अमरजीत सिंह जी, डायरेक्टर ऑपरेशनल वीरेंद्र प्रसाद जी, और मेरे सामने बैठे हमारे 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, और हमारे दादा देवता मंदिर के प्रधान जी, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और दिल्ली जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, मुझे तो ये मालूम है कि वर्षों से गांव देहात अपनी एडी पंजे ऊपर लिए ये देख रहा है कि मैं हमारे लिए अब कब काम शुरू होगा। दिल्ली हमेशा लुटियन जोन के आसपास घूमती रही, उसके आगे बढ़कर के दिल्ली में डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, काम हो, योजनाएं आए, कॉलेज स्कूल खोले जाएं, कभी पिछली सरकारों ने चिंता नहीं की। आज भी गांव देहात के इलाकों में नए स्कूलों की, कॉलेजेस की, अलग अलग प्रकार की योजनाओं की, औद्योगिक सेंटर की, यहाँ तक कि पार्क, सामुदायिक भवन, ऐसी व्यवस्थाओं की भी बहुत जरूरत है। आज हमारे बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट की बेहतर व्यवस्थाएं जो चाहिए, जिसके माध्यम से गांव के एक कोने से निकल के व्यक्ति जहां वो नौकरी करना चाहे वहां तक पहुंच पाए, ऐसी सारी सुविधाएं देने के लिए वर्षों का इंतजार हमारे गांव देहात को करना पड़ा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। अब जो ये सरकार आपकी एक वोट की ताकत से बन के आई है, निश्चित रूप में दिन रात उन्हें यही चिंता है कि गांव देहात में बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है। और इसी श्रृंखला में न केवल आज का ये सब स्टेशन आपकी जनता को समर्पित किया जा रहा है, बल्कि मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली के 110 गांव में
IGL की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, जिसका अब लाभ हमारे गांव के लोग ले रहे हैं। और इसी तरीके से 590 गांव में अलग अलग योजनाएं जो केंद्र सरकार के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से शुरू की गई थी, वो भी पूरी हो गई। पूरी सूची मेरे पास बन के आई कि देखिए केंद्र ने जितनी योजनाएं गांव देहात की ली थी, वो सब योजनाएं अब पूरी होने के कगार पे है। वो सूची देख करके मुझे इतना हर्ष हुआ कि हमारी सरकार ने गांव को ध्यान करते हुए, कहाँ सड़क का डेवलपमेंट चाहिए, कहाँ पे फ्लाईओवर चाहिए, कहाँ ब्रिज चाहिए, ऐसी अनेक योजनाओं पे काम किया और उसको पूरा करने का संकल्प अपना पूरा किया। और इसी तरीके से लगातार दिल्ली में पिछले 2.5 महीने से रोजाना कोई ना कोई एक नया काम शुरू किया जाता है। पिछले हफ्ते ही हमने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जो वर्षों से दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी, वह वंदना योजना शुरू करी, जिसमें दिल्ली के हर एक बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर का है, उसके लिए सरकार ने 5+5 यानी 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकार ने अपने जिम्मे लिया। अब किसी बुजुर्ग को अपने परिवारजनों की तरफ ऐसी निगाह से नहीं, मजबूरी की निगाह से नहीं देखना पड़ेगा कि आज मेरे गोडे बदलवाने हैं तो मेरा बेटा जब चाहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कभी हो सकता है परिवार मजबूर हो आर्थिक स्थिति के कारण, और कई बार पेरेंट्स की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ नहीं भी अगर बालक ध्यान दे, तो भी एक विश्वास, एक सम्मान, एक आशा सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गों को दी है कि कोई इलाज हो भाई। दिल्ली के 100 अस्पताल रजिस्टर कर दिए, प्राइवेट भी सरकारी भी, 1 रुपए का खर्चा होगा नहीं, जाओ इलाज करवाओ और वहां पे पूरा का पूरा बिल 10 लाख रुपए तक का सरकार खुद जमा कराएगी। सोचिए कितना टेंशन फ्री हो गए परिवार कि आज उनको चिंता नहीं है घर में कोई हारी बीमारी आए। आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया, वह वंदना योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया। बुजुर्गों की पेंशन जो उन्होंने इतने सालों से रोकी हुई थी, उसको शुरू किया गया। और इसी तरीके से जो पुराने राशन कार्ड बने हुए थे वर्षों से, कोई जी रहा है कि मर रहा है कुछ नहीं पता, आज तक वही राशन कार्ड चल रहे थे, उनकी भी हमने जांच की प्रक्रिया शुरू करी ताकि नए लोगों के राशन कार्ड बन पाए। शिक्षा के क्षेत्र में खुद आशीष जी तो शिक्षा मंत्री है, नए नए स्कूल, और ऐसे स्कूल खोलेंगे भाई, सुन लो, कि प्राइवेट स्कूल के आगे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अपने सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया करेंगे कि आप लोग कहोगे कि भाई छोड़ो डीपीएस और बाकी स्कूल, हमारा तो स्कूल में करवा दो भाई। ऐसे स्कूल बना करके देने हैं दिल्ली को, दिल्ली की जनता को। जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं कि सरकारी में? सरकारी में। कभी इसमें चाहिए गवर्नमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाओ, तब थोड़ी ना कोई प्राइवेट में जाना चाहता है। ऐसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी कि 1 नंबर पे यदि माँ बाप को चॉइस मिलेगी तो वो कहेगा मुझे इस स्कूल में जाना है जो दिल्ली गवर्नमेंट का है। जैसे केंद्रीय विद्यालय के लिए लोग लाइन बना के चाहते हैं कि हमारा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराओ, आज भी लाखों माँ बाप आशीष जी आते हैं और वो कहेंगे कि हमारा बच्चे का जैसे भी हो केंद्रीय विद्यालय में करा दो। परंतु मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक एक योजना को इस प्रकार से लागू किया जाएगा कि दिल्ली की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं हम पूरा कर सके। आज ये जो टावर, ये जो सब स्टेशन हमने यहाँ खोला है, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं, पर जो कुछ खास विशेषताएं मुझे डिपार्टमेंट ने बताई कि ये सब स्टेशन बनने से बिजली आपूर्ति में एक क्वालिटी, एक रिलायबिलिटी जो बढ़ेगी और पूरी वितरण व्यवस्था जो आसपास के क्षेत्र की है, जो कभी बिजली ट्रिप हो जाती थी या किसी और प्रकार से रुक जाती थी,
उसमें मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक तरीके से ये बिजली आपूर्ति का काम अब किया जाएगा, जो कि ना तो रुकेगी ना थमेगी। इस बिजली सब स्टेशन का लाभ यहाँ से पूरे 1 लाख जनता को मिलेगा और ये पूरा का पूरा स्टेशन जो है 1170 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। जो मैंने बताया कि डबल स्टोरी बिल्डिंग में ये बना जीआईएस प्रणाली के द्वारा, और इसमें 35% भूमि की बचत की गई है, जो कि दिल्ली जैसे राज्य में बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जो पिछली सरकारें केवल दोषारोपण करती थी, मैंने तो उनके मंत्रियों को वो भी देखा है, जल मंत्री जाके हड़ताल पे बैठ जाते थे, पानी नहीं है जी, बिजली मंत्री जाके हड़ताल पे बैठ जाते, बिजली नहीं है जी। आज की ये आपकी अपनी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है और जवाबदेह है। आज हर काम जो दिल्ली में हो रहा है जनता के हित में हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, और उसको पूरा करने के लिए दिन रात काम करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जो पहले की सरकारें, अभी पिछले कई दिनों से मैंने देखा, अगर शेड्यूल्ड पावर कट भी होता था तो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे पीसी करके ट्विटर पे लिख के बिजली जा रही है, हाय बिजली जा रही है, हाय बिजली जा रही है। अरे भाई, घर में पोछा भी अगर महिला लगाती है ना तो 10 मिनट के लिए सबको रोक देती है, रुक जाओ भाई पोछा लग रहा है। तो इतना बड़ा राज्य है, अगर वहां पे बिजली के सब स्टेशन की सर्विस करनी हो तो क्या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बिजली रुकेगी नहीं? उसको तुम मुद्दा बनाओ। और मैं बता रही हूं, मैंने कागज मंगवाए सारे के सारे कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1 घंटे के लिए बिजली रुकने के कितने इंसिडेंट्स हुए? 2 लाख बार 10 वर्षों में 1 घंटे से ज्यादा बिजली गई है इन आपियों की राज में। और डेली कम से कम 70 बार लाइट गई है। बताओ कौन जवाब देगा इस चीज का? उनका बही खाता किसने रखा हुआ है? पर उनकी इन आदतों के कारण सारे बही खाते निकलवाए हमने। दिखाओ भाई कब कब लाइट गई, कितनी बार गई। और हमने तो उससे आगे काम किया है। ना केवल आपको बिजली की आपूर्ति देने का काम सरकार करेगी, बल्कि सौर ऊर्जा, दिल्ली में सौर ऊर्जा के माध्यम से दिल्ली आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने जो 2000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती थी, उसको हमने 10,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है। लगाओ भाई अब सारे जने छतों पे अपनी, और कर लो पूरी बिजली, अपनी भी इस्तेमाल करो, और जो बच जाए वो बेच दो, तो हो गया 0 बिजली का बिल। और ये वो जो सब्सिडी केंद्र की ओर से मिलती है 78,000 रुपए प्रति 3 किलोवाट पे, उससे अलग हम 30,000 रुपए दे रहे हैं। तो अब टोटल मिला के 1,08,000 रुपए की सब्सिडी हो गई 3 किलोवाट के ऊपर। तो ये अपने आप में दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा साधन है जिसमें ना केवल दिल्ली की जनता अपना बिजली का बिल 0 कर सकती है, बल्कि बिजली का उत्पादन भी अपने घर में कर सकती है। और हमने तो वो काम भी किया कि आज देखो पूरी दिल्ली में जगह जगह पे बिजली के तार बिछे हुए हैं। पूरी दिल्ली, कई जगह तो आसमान नजर भी नहीं आता, इतनी तारें होती हैं। उन तारों को अलग अलग समय पे धीरे धीरे अंडरग्राउंड करने के लिए हमने 100 करोड़ का बजट रखा है जी, 100 करोड़ का बजट। ऐसे अनेक स्थानों को आइडेंटिफाइड करके पहले फेज में इतनी और अगले फेज में इतनी 100 करोड़ का बजट इस साल रखा है, जिसमें ओवरहेड पावर लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। भाई मैं तो आप लोगों को इतना कह सकती हूँ, हमने पहले वो बोलते थे ना चुनाव आने से पहले कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, ये जो है ना फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे। हमने ना तो फ्री बिजली पानी बंद किया भाई, सारी सब्सिडी यूं की यूं चल रही है, उल्टा फालतू काम और कर रहे हैं। नए नए सब स्टेशन, नई नई सब्सिडी, नए नए काम, नई नई योजना, हर एक स्तर पे, हर एक शहर में हम लोग उस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं जहां जनता को बेहतर जीवन जीने के लिए मौका मिले। सड़कें बननी चाहिए, नाले नालियां बननी चाहिए, नए अस्पताल। अभी मुझे विधायक जी बता रहे थे कि नया आरोग्य मंदिर
यहाँ पे खोल रहे हैं। पूरी दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं भाई। और वो ये नहीं झाड़ू वालों के जैसे कि नाले पे खोल दिया, छोटा सा पोटा कैबिन बना दिया जहाँ ना डॉक्टर ना दवाई, यूं नकली काम नहीं करेंगे हम कर रहे हैं बिल्कुल पूरा 100% प्योर काम कि ऐसा पूरा मिनी अस्पताल खुलेगा आरोग्य मंदिर के रूप में, जहां आपको दवाई, डॉक्टर, टेस्टिंग हर प्रकार के माध्यम से। मैं तो आप सबको बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जो है विकास भी करेगी और जवाबदेह तरीके से आप सबके बीच में काम भी करेगी। और दिल्ली को ग्रीन एनर्जी